हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 45 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और जिसकी डेट है 17 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। उसके लिए आपको वेट ना करना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है राजनीतिक दल, मतलब पार्टीज के बारे में। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो राजनीतिक दलों की समक्ष चुनौतियाँ, जो राजनीतिक पार्टी बनती है उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं। तो फर्स्ट हमारे पास वंशवाद की चुनौती। वंशवाद क्या होता है कि एक ही परिवार के लोग जब पार्टी में आते चले जाते हैं, वही नेता बनते चले जाते हैं, तो उसके कहते हैं वंशवाद की चुनौती। जैसे फादर है, फादर के बाद उसका सन आ गया, ठीक है, फिर उसका सन आ गया, तो ऐसे जो पार्टी है वही जो है लोग नेता बनते चले जाते हैं, वही हमारे लीडर बनते चले जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वंशवाद की चुनौती। तो सेकंड हमारे पास आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। जब जिन लोगों ने क्राइम किए होते हैं, जुर्म किए होते हैं, वो लोग हमारी पार्टी में जुड़ जाते हैं, तो वो भी क्या हमारे देश का नुकसान करते हैं। तो ये भी हमारे लिए क्या एक चुनौती है, क्यों कैसे उन लोगों को अपनी पार्टी से, अपने देश की जो पार्टीज है उनसे दूर रखा जाए। नेक्स्ट हमारे पास विकल्पहीनता, कि जैसे कोई अगर हमारे पास कोई खराब नेता हमारे पास सत्ता में आया हुआ है, तो हमारे पास दूसरा विकल्प ही नहीं है जो उसके विपक्ष में खड़ा हो पाए या वोट लेके वो जीत पाए। तो विकल्प ना होने की वजह से भी क्या होता है, हमारे पास राजनीतिक दल में एक चुनौती है। नेक्स्ट हमारे पास पारदर्शिता का अभाव। पारदर्शिता का अभाव का मतलब ये है कि क्या हमारे साथ राजनीतिक दलों में क्या हो रहा है, कौन लोग मतलब कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा नहीं यूज हो रहा है, ठीक है, तो वो सब क्या पारदर्शिता नहीं होता, तो वो भी क्या चुनौती है देश के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। आंतरिक लोकतंत्र का मतलब ये कि जैसे कोई पार्टी है उसमें सिर्फ लड़के ही लड़के हैं और लड़कियां नहीं है, मतलब उसमें क्या आपस में ही लोकतंत्र नहीं है। किसी भी पार्टी में अगर बहुत सारे लोग हैं, उसमें से किसी एक इंसान को बना दिए बिना सभी की सहमति के बिना, तो उसे कहते हैं आंतरिक लोकतंत्र नहीं है उस पार्टी में। तो वो भी क्या चुनौती है राजनीतिक दलों के लिए। तो अब इसमें क्या होता है, इसके उपाय बताए हैं कि कैसे हम इसको सुधार कर सकते हैं। राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ उपाय। तो जैसे कि इसमें जो कंडीशन थी उसी को 1 बाय 1 ठीक किया गया। वंशवाद की जो चुनौती थी उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, दल बदल कानून को सख्त किया जाए। मतलब अगर एक बार एक पार्टी बनी है तो दूसरी बार उसको दूसरे को मौका दिया जाए। तो इट मीन्स क्या है, दल बदल कानून को सख्ती से अपनाया जाए, ठीक है। तो उसके लिए ये है। सेकेंड हमारे पास आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। उसको कैसे खत्म करेंगे, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगाई जाए। मतलब जिसके ऊपर भी कोई केस चल रहा है, क्राइम है किया हुआ है, उसको पार्टी में ऐड ना किया जाए। उससे भी क्या होगा, हमारे पास राजनीतिक दलों में सुधार आएगा। जो थर्ड था हमारे पास विकल्पहीनता। तो इसमें क्या है, राजनीतिक दलों में समय समय पर सांगठनिक चुनाव हो। मतलब चुनाव होंगे तो कोई ना कोई ऐसा कैंडिडेट निकल कर बाहर आएगा जो कि एलिजिबल हो, जो कि उपयुक्त हो। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, चुनाव होने चाहिए। तो नेक्स्ट है पारदर्शिता का अभाव। तो ये राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए, कि जो राजनीतिक दल है, जो पार्टी है, वो आंतरिक रूप से क्या खर्चा कर रही है, क्या वो कामकाज कर रही है, कब कहाँ जा रही है, जैसे विदेश की यात्रा कर रही है, वो सब क्या हो, सभी लोगों को पता हो, पारदर्शिता बनाई जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। तो इसमें क्या है, महिला को उचित प्रतिनिधित्व मिले, मतलब महिलाएं भी इलेक्शन लड़े और वो भी सत्ता में आए, और चुनाव का खर्च सरकार उठाए, और जो भी खर्चा होगा वो सरकार उठाए, मतलब पॉलिटिकल पार्टी ही उठाए, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ सुझाव दिए गए हैं। आगे हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है। क्या आप इस कथन से सहमत है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो हम देखते हैं क्या अपराधीकरण राजनीति के लिए चुनौती है या नहीं है। राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ है अपराधी राजनीति में प्रवेश करते हैं और नेता लोग आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को अपने कुछ कामों और वोट के लिए संपर्क में आते हैं।
तो पहले इसने क्या होता है कि अपराधीकरण का मतलब क्या होता है, जो अपराधी जो लोग होते हैं वो राजनीति में प्रवेश करते हैं। और ये क्यों प्रवेश करते हैं, नेता लोग की वजह से। जो नेता लोग होते हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को अपने कुछ कामों और वोट के लिए अपने साथ इनको ले आते हैं पार्टी में। बाद में यही आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग पार्टी से जुड़ जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और यहाँ तक कि संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए भी निर्वाचित होते हैं। मतलब पहले क्या है, ये क्या होता है, नेता लोगों के संपर्क में आते हैं, उसके बाद वो पार्टी से जुड़ जाते हैं, फिर वो चुनाव लड़ते हैं, संसद में आते हैं, राज्यसभा में आते हैं, विधानसभा में आते हैं और फिर ये निर्वाचित होकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर आगे क्या है, यह मुख्य रूप से अपराधियों और कुछ राजनेताओं के बीच साठगांठ के कारण होता है। मतलब क्यों आते हैं हमारे साथ, क्यों पार्टीज में आते हैं, क्योंकि वो नेता के साथ जुड़े होते हैं। और ये सब हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, यह हमारे देश को विनाश की तरफ लेकर जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे देश के लिए बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है कि अपराधीकरण वाले लोग हमारे राजनीतिक से जुड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। तो ये जो हमें डायग्राम में दिखाया गया है, तो आप डायग्राम बना के ही पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना। तो ये पांचों जो है हमारे पास चुनौतियाँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो पांचों चुनौतियाँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर में लिखना है और ये डायग्राम भी बनाना है। तो नेक्स्ट हमारे पास भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ उपाय बताएं। तो यहाँ पे हमें उपाय दिए गए, डायग्राम से समझाया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। आप ये डायग्राम बनाना और हर एक को इसके सामने, मतलब पहले चुनौती लिखना और उसके सामने उसके सुझाव लिखना। ठीक है, तो ये आपके 6 पॉइंट आपके सुझाव, जिस प्रकार से आप राजनीतिक दलों में सुधार कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तीनों क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आपके साथ। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए। और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।